हेलो स्टूडेंट, हमने इससे क्वाड इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करने से पहले हमने पहले की वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि क्वाडिक क्या होता है। सबसे पहला आता है क्वाडिक क्या होता है, क्वाड इक्वेशन की क्या होती है डेफिनेशन, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, फिर हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। कौन कौन से, क्वाडिक इक्वेशन फार्मूला और सेकंड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड इक्वेशन फार्मूले को हमने एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर किया है। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था कि नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट को भी हमने एग्जांपल से बताया, भाई 3 रूट्स बताए थे, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, हम इसे चेक करते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमारा पास क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो इसे a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है पहले आप उसे बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, अब इसे यहाँ अप्लाई कर देते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस के 6। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1x कितने हो गए 2x। इसे इधर ले आएंगे, माइनस के 2x माइनस के किसके हो जाएंगे प्लस के 6 है इक्वल टू 0। 2x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस के 7 इक्वल टू 0। आप बताइए क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल है। कैसे, आप यहां लिखिए, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप बोलेंगे इस फॉर्म में है तो ये क्या होगा आपका, इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, सो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 की -3 में मल्टीप्लाई करी, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब इसे इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। बताइए क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है, बिल्कुल है। ठीक है, आप लिखेंगे यस इट इज ए फॉर्म, या दिस इज ए फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 6। भाई कंडीशन यही थी ना, a नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा a तो आ ही गया है ना, 0 की इक्वल तो आ ही गया। तो ये क्या है हमारा पास, और फॉर्म भी क्या है इसमें, डिग्री कितनी है 2 है, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप लिखेंगे सो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है, x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप लोगों को आती भी होगी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, x की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में, -2 की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, x + 1 -2 x + 1। ठीक है, ये आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे ना, x की मल्टीप्लाई x + 3 और -1 x + 3। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है,
एक्स की एक्स प्लस 1 में करेंगे तो एक्स के पहले एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में करेंगे एक्स, माइनस 2 की एक्स में करेंगे माइनस के 2x, माइनस 2 की 1 में करेंगे माइनस के 2, इक्वल टू एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 में करेंगे 3x, ठीक है ना, पहले इसकी इसमें करनी है फिर एक्स की इसमें करनी है, ठीक है, माइनस 1 की एक्स में करेंगे एक्स माइनस के 3, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर 2x में से 1x माइनस कर दो x माइनस के 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3। अब एक साइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया आपका माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड इक्वेशन है? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट of the form ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, आपके यहाँ पे a भी नहीं है, b है एंड c आपको बताया था, ठीक है। वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे a ही नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो it is not a quadratic equation, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, इसे भी चेक करते हैं। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, x की पहले इस पूरे ब्रैकेट में करिए फिर माइनस 3 की इस पूरे ब्रैकेट में करिए, ऐसे सेम x की इस पूरे ब्रैकेट में करिए, ठीक है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, x की 2x में करिए 2x स्क्वायर, x की 1 में करिए x माइनस 3 की 2x में करिए माइनस के 6x, माइनस 3 की 1 में करिए माइनस के 3, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे करते हैं, x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 5 में करेंगे 5x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x, 6x में से 1x माइनस कर दिए माइनस के 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू 0। 2x में से 1x स्क्वायर माइनस कर दिए तो कितने रहेगा आपके पास 1x स्क्वायर माइनस के 10x, माइनस माइनस प्लस हो गए माइनस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। बताइए क्वाड इक्वेशन है, अब लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस इज ए ऑफ द फॉर्म क्वाड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस के 10, c इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो आप लिखोगे सो, या लिख दीजिए द गिवन इक्वेशन, सो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, कुछ भी लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। सो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि चलिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x की x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2x की x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2x की 3 में करेंगे माइनस के 6x, 1 की इसमें x में करेंगे x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की माइनस 1 में करेंगे x माइनस 5 की 5 प्लस 5 की x में करेंगे तो 5x माइनस के 5, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7x प्लस के 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया प्लस के 4x, ठीक है, 5 प्लस के है और ये 1 के माइनस के तो 4x माइनस के 5। अब इसे एक साइड में ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0। 2x में से एक x माइनस कर देंगे x स्क्वायर को, कितना रहेगा x स्क्वायर
ठीक है, माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड इक्वेशन में है ये। ठीक है, ये 1 है तो लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 1, b equal to -11 and c equal to 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या भाई a आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप लिखेंगे सो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये फॉर्मूला बोलेगा किससे a माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला बताया था अभी? x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस के 4x। आप यहाँ लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस भैया माइनस है तो माइनस के 2ab। ठीक है, अब इसे वन साइड में ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, इक्वल है। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर ही नहीं आ रहा इसमें, है ना। तो आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, सॉरी। तो ये जाएगा दिस इज not of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 0 ये है ही नहीं। ठीक है, and b equal to 7 and c equal to -3। ठीक है भाई, दिस इज ए नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर पर bx प्लस c की फॉर्म में है ही नहीं। ये आपका a भी नहीं है, b दे रखा है एंड c दे रखा है। ठीक है, ये तो लीनियर की बन गई ना, आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो आप लिखोगे सो इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके 2 पार्ट्स और रहेंगे, उन्हें सॉल्व करते हैं। अब इसका 7 पार्ट क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे a प्लस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, आप करते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, यह जाएगा 3 इक्वल। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ कर लेते हैं 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे आगे करते हैं। x का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 प्लस के 2 3 जा 6 x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसे इधर लेकर आते हैं। x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, यह आएगा आपके पास 12x प्लस के 2x प्लस के 8 इक्वल टू 0। 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो 1x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो क्वाड इक्वेशन है नहीं, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ रही है 3। ठीक है, क्वाड इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, यानी कि डिग्री 2 होगी तो कैसा होता है क्वाड इक्वेशन होता है। और यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है 3। तो आप लिखेंगे
दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c equal to 0. So it is not a quadratic equation. ठीक है, आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से एक एक बेसिक से बेसिक चीजें आपको समझाई जा रही है, कराई जा रही है कि भाई फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है. ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. आप इसे नोट कर लीजिए. हम इसका लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो इसका लास्ट पार्ट क्या है? एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब. ठीक है, अब हमें इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्या होगा फॉर्मूला? a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब. ठीक है, माइनस 3ab a माइनस b. ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेते हैं. a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab². ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया. ठीक है, यहाँ से अब इसे करते हैं. यहाँ पे x का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर इंटू 2 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8. क्या आएगा? 2 3 6 x² प्लस 4 3 12 x. ठीक है, अब इसे वन साइड ले लेते हैं. x का क्यूब माइनस x का क्यूब. ठीक है, माइनस 4x² प्लस के 6x². माइनस के इधर आएगी. हम अब लेते हैं माइनस के x प्लस माइनस के 12x प्लस के 1 प्लस का 8 इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल. 6 माइनस 4 2x². 12 और 1 13x. 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0. है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? यस. दिस इज ए फॉर्म. दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c equal to 0, where a equal to 2, b equal to minus के 13, c equal to 9. ठीक है, a not equal to आ गया. तो लिखेंगे so it is a quadratic equation. ठीक है, बात समझ में आ गया. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे.